जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आईएएस माय टारगेट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल पे जो है बीएसएससी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे थे, ठीक ना। बीएसएससी से रिलेटेड वीडियो अपलोड ही कर रहे थे इस चैनल पे, लेकिन कुछ दिनों से स्टॉप हो गया था, यानी कुछ दिनों से हम डाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि खान सर का जो है खान सर का बैच परचेज किए थे। कौन सा? बीएसएससी का इंटर लेवल का जो है बैच परचेज किए थे। खान ग्लोबल स्टडी सेंटर ऐप्स का नाम है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप लोग भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं जो नहीं किए हैं, और खान सर का बैच को परचेज कर सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो खान सर का बैच में जो हम स्टडी कर रहे थे बीएसएससी का, तो उसमें हम अब टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुका है। तो वही टेस्ट सीरीज को हम रिवाइजिंग करेंगे, यानी कि दोबारा हम वीडियो के रूप में यदि वीडियो बनाएंगे तो संभवतः कुछ ज़्यादा ही माइंड में आ जाएगा, सेटअप हो जाएगा। इसका मतलब जो है रिवाइजिंग हो जाएगा, ठीक ना। सीधी तौर पे बात कह सकते हैं कि हम रिवाइजिंग कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो के माध्यम से हम रिवाइजिंग करते हैं, और साथ में आप लोग भी रिवाइजिंग कर लीजिए, और जो नहीं जानते हैं वो जान भी लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है, नीचे पे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष हुए हैं। ये जो सूची दिया हुआ है ये सभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, और तिथि के अनुसार इन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। कौन तिथि में बना था, उसी तरह से क्रमबद्ध करना है और इसे तिथि के अनुकूल लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, इसका सही आंसर क्या है जानते हैं। तो देखिए, हम सिर्फ आंसर में टिक मारते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मालूम है सारा डिटेल से जिसे भी पढ़ना है तो खान सर का बैच परचेस कीजिए, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मोटे तौर पे हम बताते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए, महात्मा गांधी, ठीक ना। महात्मा गांधी जो है पहली बार कब बना था कांग्रेस का अध्यक्ष? तो ये 1924 में बना था, 1924 में। और कब, किस अधिवेशन में बना था? तो बेलग्राम अधिवेशन में बना था, बेलग्राम अधिवेशन में बना था। और ये दूसरा नंबर पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो है प्रथम बार, ये तो कई बार बने अध्यक्ष, लेकिन प्रथम बार कब बने थे? ये 1929 में बने थे। 1929 में कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया था, 1929 लाहौर अधिवेशन में, ठीक ना। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। उसके बाद तीसरा नंबर पे ये वल्लभ भाई पटेल है। तो वल्लभ भाई पटेल जो है ये 1931 में बना था। कब? 1931 में। 1931 में बना था ये कराची अधिवेशन में, और इन्होंने मूल अधिकार का मांग किया था, ठीक ना, 1931। उसके बाद प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष था, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है ये 1925 में बना था। कब? 1925 में, और ये कानपुर अधिवेशन में बना था। तो देखिए, सबसे पहले तिथि के अनुकूल कह रहा था यहाँ प्रश्न में, तो तिथि 24 आया, फिर 25 आएगा, फिर 26, 27, 28, 29, तो यहाँ 29 है, फिर 31 है। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगा। तो 1 नंबर का हो गया पहले, उसके बाद दूसरा स्थान पे 4 नंबर आएगा, तीसरा स्थान पे 2 नंबर आएगा। तो 1, दूसरा स्थान पे 4, तीसरा स्थान पे 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका जो है कारण था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी को टिक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। तो देखिए, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है?
प्रश्न संख्या 3 कह रहा है सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसे सुमेलित करना है यानी कि मिलाना है। तो हावड़ा संयंत्र केस जो है किस पे हुआ था? ये जितेंद्र नाथ मिश्र पे हुआ था। लाहौर षड्यंत्र ये राजगुरु पे हुआ था। तो देखिए ए का 3 कहाँ पे है? ये 1 का 3 है। उसके बाद ए का 3 ये भी नहीं होगा, ए का 3 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ए का 3 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अब मिलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मैडम भिकाजी कामा एम वर्क वरकतुल्ला वीवीएस अय्यर और एमएन राय, ठीक ना? एमएन रॉय में क्या बात समान थी? इनमें जो है क्या बात समान थी? इनमें यही बात समान था कि ये लोग जो है भारत से बाहर विदेशों में, ठीक ना, क्रांतिकारी ही थे। ये लोग जो है क्रांतिकारी थे। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, ठीक ना? ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत से बाहर के देशों में विविध देशों में अलग-अलग देशों में काम कर रहे थे, ठीक ना? ये सभी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे जो है विचार करना है। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो कथन 1 देखिए क्या कह रहा है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। हाँ, ये सही है। ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है? आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। हाँ, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये तीनों जो है क्या है? सही है। तीनों सही। तो सही कूट का चयन करना है। तीनों कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन ए में 1, 2 व 3 है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 6। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कथन ए पूना फैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया और कारण है इस उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में एससी और एसटी के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इसका सही जवाब हो गया कि ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक ना? ये रहा इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ठीक। तो अब अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मेरी था वो कौन था? तो वो मेरी प्रथम था, ऑप्शन सी मेरी प्रथम, ठीक ना? मेरी प्रथम ऑप्शन सी। अब प्रश्न संख्या 8। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंट वेटन को जो है सुझाया था कि ऑप्शन इसका देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उन्होंने सुझाया था कि जिन्ना को जो है सरकार बनने के लिए आमंत्रित करें। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना? अब प्रश्न संख्या 9। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता है? क्या मेल नहीं खाता है? तो मार्को पोलो इटली सही है। अल-ब्रूनी उज़्बेकिस्तान ये भी सही है। इब्न बतूता मोरक्को ये भी सही है। पीटर मुंडी चीन ये गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा इटली, ठीक ना? इसका सही जवाब हो जाएगा इटली। तो इसका सही जवाब इटली। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी जो है इनका आंसर सही है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है। अब बोल रहा है भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, वह जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने, मध्यकालीन का बोल रहे हैं, ठीक ना, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह जो है वो कौन था, अब्दुल फजल था ना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। तो देखिए प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को चुने। कौन सा युग्म, गलत युग्म को चुनना है, ठीक ना, जो गलत है उसी को चुनना है। तो चिश्ती, दिल्ली और दोआब, सही है ही। सोहरावर्दी, सिंध, सही है। ओलिया, मध्य प्रदेश, ओलिया गलत है। फिरदौसी, बिहार, ये सही है। ओलिया यानी कि ऑप्शन ये सी गलत है, तो यहाँ गलत को चुनना था ना, गलत युग्म को, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओलिया, ओलिया जो है ये जो है कोई संप्रदाय नहीं था, ठीक ना, ये कोई संप्रदाय नहीं था ओलिया। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गलत को चुनने के लिए कह रहा था, तो ओलिया गलत है, तो यहाँ गलत को चुने, तो ऑप्शन सी सही है। तो प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ऑप्शन एक ये सही है, ठीक ना। अब बी देखिए, बी क्या कह रहा है, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। उसने जो है देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी, नहीं, हरिश्चंद्र ने नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने नहीं किया था, विशाखा दत्त ने किया था, ठीक ना। किसने किया था, देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखा दत्त ने किया था, ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा देखिए क्या कह रहा है, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, ये सही है। वह हरिश्चंद्र जो है प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, और देवी चंद्रगुप्तम का लेखक जो है विशाखा दत्त था, ठीक ना, विशाखा दत्त। तो अब ऑप्शन में मिलाते हैं, 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 कहाँ पे है, ये तो 3 ये भी नहीं होगा, 1 3 यहाँ ऑप्शन डी में है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अब मिलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि महाजनपद युग के 16 जनपदों का नाम प्रायः बौद्ध साहित्य, किसमें, बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित है। पाणिनि के अष्टाध्याय में जो है कौन उल्लेखित है, तो उसमें जो है मगध हो जाएगा, अस्मक हो जाएगा और कंबोज, ये तीनों जो है उल्लेखित है, मगध, अस्मक और कंबोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, प्रश्न संख्या 13 क्लियर है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि महापद्म नंद से, ठीक ना, महापद्म नंद से संबंधित कथन पर विचार करें। तो महापद्म नंद से संबंधित कथन पे जो है क्या करना है, विचार करना है। इसे निम्न मूल का कहा जाता है, सही है, इसे निम्न मूल का कहा जाता है। इसने एकराट की उपाधि धारण की, यह सही है, एकराट की उपाधि को भी धारण किया, और इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, ये भी सही है। इसका साम्राज्य विस्तार संभवतः उत्तरी कर्नाटक तक,
हाँ, संभवतः उत्तरी कर्नाटक तक था, ये भी सही होगा। तो इसका मतलब 1 2 3 चारों के चारों सही है, तो चारों के चारों, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक ना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा किस पर बल दिया था, इन्होंने किस पर जो है बल दिया था, नैतिक आचरण की शुद्धता पर, सही है, आत्म सुधार पर भी बल दिया था, और एक ईश्वरवाद का समर्थन भी किया था। इसका मतलब ये तीनों सही है, तो तीनों सही, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन सी। क्लियर है, बिरसा मुंडा किस पर बल दिया था, तीनों पे बल दिया था। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 16। तो प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, कथन ए में कह रहा है कि भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिकी अमेरिकी समझते हैं। कारण है कि भारत में जो है दोहरी राज्य व्यवस्था क्या है, नहीं है। ठीक ना, यानी कि इसका व्याख्या भी सही कर रहा है, आर तथा आर दोनों, सॉरी ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या कर रहा है, सूची 1 है और सूची 2, दोनों को जो है आपस में क्या करना है, मिलाना है। ठीक ना, तो सूची 1 सूची 2, अब सूची 1 और सूची 2, रुकिए थोड़ा सा इसको पूरा दिखाने देते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए सूची 1 और सूची 2, उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध ए में, उपाधियों का निषेध जो है किसमें है, अनुच्छेद 18 में दिया गया है, उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18। और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों की प्रबंधनों का स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 26 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 26 में। तो अब यहाँ पे मिलाते हैं, ए का हो गया 3, ए का 3 इसमें है, इसका मतलब ये सी नहीं होगा, ए का 3 डी में है, इसका मतलब बी नहीं होगा। अब दूसरा हम मिलाएं, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसका हो गया 4, यानी कि बी का 4, तो बी का 4 इसमें नहीं है, तो ये खत्म, बी का 4 ये है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विविध द्वारा जो है किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकता है, नहीं, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ये सही है, परिवर्तन कर सकता है, अनुच्छेद 3 में कहा है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, हाँ ये भी सही है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल भी बढ़ा सकता है, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, ये गलत है, इसका मतलब 2 और 3, तो 2 और 3 कहाँ पे है, ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया था, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया था,
तो ये जो है पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। कब? 11 दिसंबर 2019 को किया गया था। ठीक है। सवाल नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उससे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। तो उस रीट को जो है क्या कहा जाता है? उस रीट को मैंडेमस कहा जाता है। मैंडेमस कहा जाता है। ठीक ना? मैंडेमस कहे या परमानेंट कहे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सही नहीं है, ये देखना है। ठीक ना? तो अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश दे सकती है। बिल्कुल दे सकता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल नहीं, ये संशोधन नहीं कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है राज्यसभा धन विधेयक पारित करने में अधिकतम 14 दिनों का विलंब कर सकती है। हाँ, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, ये भी सही है। यहाँ पे गलत सही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक ना? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। इसमें जो बताया गया है ये गलत है। क्लियर है? अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22। तो देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? तो एक उपराष्ट्रपति के बारे में नीचे ऑप्शन में बताया गया है, और कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन नहीं बता रहा है, ये गलत को चुनना है। ठीक ना? गलत को चुनना है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। हाँ, वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, ये सही है। ठीक ना? वह जो है राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की आवश्यक सहमति होनी चाहिए। हाँ, ये भी सही है। वह अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ेगा। नहीं, ये गलत है। तत्काल बाद छोड़ेगा नहीं, जब तक कि मिल ना जाए तब तक नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब गलत को ढूंढने के लिए कह रहा है, सही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 23। तो देखिए प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल घोषित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है? तो आपातकाल, ठीक ना, आपातकाल को जो है कौन घोषित कर सकता है? इसे राष्ट्रपति कर सकता है घोषित। राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। प्रश्न संख्या 24। तो देखिए प्रश्न संख्या 24, संसद में किसी सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता? कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में कहा है कि यह विधेयक पर विचार किया जाए। ये विचार किया जा, हाँ ये तो किया जा सकता है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद बी में देखिए क्या कहा है। बी में कहा है कि यह कि जनता की राय प्राप्त करने के प्रयोजन से विधेयक को प्रचालित किया जाए, ये भी तो सही है। अगला देखते हैं, बी हो गया। ऑप्शन सी पढ़ते हैं इनका। तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में क्या कहा है। ऑप्शन सी में कहा है यह कि विधेयक को किसी प्रवर समिति को भेजा जाए, ये भी सही है। विधेयक को दूसरे सदन की
सहमति के बिना सदन की किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए? नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी सही जवाब हो गया। प्रश्न संख्या 25 आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 तो देखिए प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये जो है मंत्री जो कि राज्यसभा का सदस्य हो, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न अगला अगला प्रश्न देखिए 26। प्रश्न संख्या 26 जो है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये पंचम पंचवर्षीय में, किसमें, पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 देखिए निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित संस्तुति करता है। न्यूनतम, ठीक ना, न्यूनतम समर्थन। तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 28। तो देखिए प्रश्न संख्या 28 कह रहा है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की सफलता किस पर निर्भर है। बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर, इस पे भी है। पर्याप्त सिंचाई की सुविधा पर भी है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 29। तो देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है भारतवर्ष में प्रथम बृहद स्तर इस्पात संयंत्र है। ये जमशेदपुर स्थित टेस्को में है। टिस्को, जमशेदपुर स्थित टिस्को। प्रश्न संख्या 30। देखिए प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग होता है। ये सेवा क्षेत्र से होता है, ठीक ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31। तो प्रश्न संख्या 31 देखिए क्या कह रहा है निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति तो रिजर्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक ना। अब प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो कि विकसित देशों का है, ऑप्शन सी, ठीक ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 33, ठीक ना। प्रश्न संख्या 33 देखिए बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो प्लास्टिक मुद्रा के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है, ठीक ना, क्रेडिट कार्ड को। प्रश्न संख्या 34। तो प्रश्न संख्या 34 जो है जीएसटी किस तरह का कर है। ये अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 35। तो देखिए प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसे जाना जाता है, उसे जो है जाना जाता है किस नाम से, वाघुल समिति के नाम से जाना जाता है। किस समिति के नाम से जाना जाता है, वाघुल समिति के नाम से। उसे वाघुल तो नहीं जाना जाएगा, उसे
कर समिति के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसका ऑप्शन ए में टिक मारिए, इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। तो देखिए प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, तो चलिए प्रश्न संख्या 36 को मिलाते हैं। तो प्रश्न संख्या 36 कह रहा है सूची 1 जो कि महासागरीय धारा है और सूची 2 जो कि महासागर का नाम है के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। क्या सही उत्तर को चुनना है, ठीक ना। सही उत्तर को क्या करना है, चुनना है। तो देखिए ये ए में क्या कहा है, अगुलहास धारा, ये जो है हिंद महासागर होगा, ठीक ना। अगुलहास धारा हिंद महासागर हो जाएगा, यानी कि ए का 5 ये तो कंफर्म है। 1 का 5, तो ए का 5 कहाँ पे है, ए का ने है 5, ये भी नहीं होगा। सी में ने भी, ये भी नहीं होगा। ए का 5 ये दोनों में है, ए का 5। अब दूसरा हम मिलान कर लेते हैं, जैसे कुरियोसिया धारा। तो कुरियोसिया धारा का हो जाएगा उत्तरी प्रशांत, कुरियोसिया धारा उत्तरी प्रशांत, ठीक ना। उत्तरी प्रशांत हो जाएगा, यानी कि सी का 3। तो देखिए सी का 3 यहाँ पे है, ये इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये खत्म। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो नहीं भी जानते हैं तो यहाँ से हम मिलान कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37। तो प्रश्न संख्या देखिए 37 क्या कह रहा है, प्रवाल भित्ति निर्मित होती है। प्रवाल भित्ति जो है किससे निर्मित होती है, ये जो है लघु उपनिवेशी समुद्री जीवों से जो कि चूना पत्थर ढांचा पदार्थ बनाते हैं। ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। गल्फ स्ट्रीम, पछुआ, सॉरी दोस्तों ये प्रश्न गड़बड़ है। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39। तो दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 39। तो प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी एल एल नीनो परिघटना से संबंधित है। किससे, एल नीनो परिघटना से संबंधित है, ठीक ना। कौन है जो एल नीनो परिघटना से संबंधित है, दक्षिणी अमेरिका में अधिक वर्षा तथा ऑस्ट्रेलिया में सुखाड़, यही है, ठीक ना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो शीत ऋतु में जेट प्रवाह सर्वाधिक विकसित होते हैं। जेट प्रवाह पर्याय दोलन विकसित करते हैं। जेट प्रवाह हमारे धरातलीय मौसम को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। उपरोक्त सभी तीनों जेट प्रवाह के संबंध में सही है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये प्रश्न था, कुछ 40 प्रश्न को देखिए इस वीडियो में। अब बाकी का प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी सेंड कर दें ताकि वो भी रिवीजन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।